स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम आपको वेपर प्रेशर यानी कि वाष्पदाब और राउल्ट का नियम बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो मान लिया क्या है, हमने ये विलयन ले लिया है। क्या ले लिया है? विलयन ले लिया है। तो विलयन लिया है। अब इस विलयन में क्या होते हैं, मतलब दो अवयव होते हैं। विलयन में क्या होते हैं? दो अवयव होते हैं। एक तो हमारा अवयव होता है विलेय। क्या होता है? एक विलेय होता है और दूसरा होता है हमारा विलायक। क्या होता है? विलायक। ठीक। और एक विलेय और दूसरा विलायक। लेकिन ये दोनों हम कैसे लेंगे? वाष्पशील लेंगे। वाष्पशील विलेय का मतलब वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक। वाष्पशील विलेय और विलायक का मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों रहेंगे जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि इनको अगर हम गर्म करते हैं तो दोनों ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? वाष्पशील कहते हैं। तो ये दोनों कैसे होंगे? वाष्पशील होंगे। तो क्या होगा कि जो विलयन का वाष्पदाब होगा, यानी कि विलयन का वाष्पदाब होगा, विलयन का वाष्पदाब उसके दोनों अवयवों के वाष्पदाब के योगफल के बराबर होगा। यानी कि जो विलयन है इसका वाष्पदाब कैसा होगा? दोनों अवयवों के, मतलब दोनों अवयव हैं, इन दोनों अवयवों के वाष्पदाब के योगफल के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, परिभाषा इसकी हम लिखेंगे। तो क्या है? किसी विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब किसी विलयन के दोनों अवयव पहले कैसे हों? दोनों अवयव किसी विलयन के दोनों अवयव, किसी विलयन के दोनों अवयव, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? अवयव का मतलब दोनों अवयव क्या हो जाएगा? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। ठीक। किसी विलयन के दोनों अवयव विलेय और विलायक। विलेय और विलायक वाष्पशील हो तो किसी विलयन का वाष्पदाब दोनों अगर वाष्पशील हैं तो इन दो, कोई भी विलयन है और उसका वाष्पदाब, किसी विलयन का वाष्पदाब उसके दोनों अवयवों के वाष्पदाबों के योगफल के बराबर होता है। 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 मतलब कोई भी विलयन है, अगर उसमें दो, विलयन में तो दो अवयव होते ही हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो दोनों अवयवों के जो मतलब वाष्पशील हैं, और वो दोनों कैसे हैं? वाष्पशील हैं। तो कोई भी विलयन जो हमने लिया है, जैसे मान लिया ये विलयन लिया है, इसमें दोनों अवयव कैसे हैं? वाष्पशील हैं। तो इस विलयन का जो वाष्पदाब है, इस विलयन का वाष्पदाब विलेय और विलायक के वाष्पदाब के योगफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे माना किसी विलयन में दो अवयव, विलयन के लिख लो, माना किसी विलयन के दो अवयव ए तथा बी हैं। ए तथा बी का मतलब क्या है? जैसे
ए तथा बी हैं, यानी कि विलयन में हमने अभी आपको बताया कि दो ही घटक होते हैं, तो कोई भी विलयन है उसके दो अवयव ए तथा बी हैं, ए तथा बी हैं। और उनके वासुदाव क्रमशः पीए तथा पीबी हैं। और विलयन का कुल वासुदाव पी हो तो क्या हो जाएगा, P बराबर, मतलब दो अवयव A और B हैं और उनके वासुदाव क्रमशः क्या है, PA और PB हैं। तो जो कुल वासुदाव होगा इसके अनुसार दोनों विलयनों के योग, मतलब जो वासुदाव है उसके योगफल के बराबर होगा। तो PA प्लस PB बराबर क्या हो जाएगा, आपका P हो जाएगा। ठीक है, ये वासुदाव होगा किसका, द्रव द्रव विलयनों का कुल वासुदाव होगा। यानी कि क्या है, विलयन में दो अवयव हैं, एक विलेय है दूसरा विलायक है, तो इन दोनों के वासुदावों का योग, इन जो दो यौगिक हैं या फिर हम कह सकते हैं दो अवयव हैं विलेय और विलायक, तो इन दोनों वासुदावों के योगफल के बराबर होता है विलयन का कुल वासुदाव। विलयन का कुल वासुदाव, तो विलयन का कुल वासुदाव P है और विलेय जो विलेय है मतलब PA, इसका वासुदाव PA है और विलाय का वासुदाव PB है, तो ये वासुदाव आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्रव द्रव विलयनों का वासुदाव है दोस्तों। इसी से संबंधित, मतलब ये क्या है, आपका द्रव द्रव विलयनों का वासुदाव है। इसी से संबंधित राउल्ट ने क्या किया, एक नियम प्रस्तुत किया था। राउल्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम क्या है, इस आधार पर राउल्ट ने विलयन का मात्रात्मक अध्ययन किया। और एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, और एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। ठीक, तो राउल्ट का जो नियम है जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, तो इसी आधार पर वैज्ञानिक राउल्ट ने थे वो क्या नियम दिया था। तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए आप, इसके बाद हम आपको राउल्ट का नियम बताते हैं। दोस्तों राउल्ट का नियम है वासुदाव संबंधित है। राउल्ट ने दो नियम प्रस्तुत किए थे, एक है आपका आवासशील विलेय के लिए और एक है वाष्पशील द्रव के लिए। तो विलयन में, और ये जो वाला नियम है इसमें हम पढ़ेंगे दोनों ही अवयव कैसे हो, वाष्पशील हो, तब की हम बात करते हैं। राउल्ट ने नियम क्या दिया था, यानी कि राउल्ट ने जो नियम दिया था वो क्या था, देखिए राउल्ट
राउल्ट का नियम, ये वाष्पशील द्रव के लिए है दोस्तों। जब क्या हो आपका 2 बिलियन में दोनों अवयव कैसे हो, वाष्पशील हो, तो क्या लिखेंगे, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी बिलियन, निश्चित ताप पर किसी बिलियन में उपस्थित, किसी वाष्पशील अवयव, किसी वाष्पशील अवयव का मतलब अगर हम विलेय लेंगे तो विलेय हो जाएगा और विलायक लेंगे तो विलायक होगा। किसी वाष्पशील अवयव, किसी वाष्पशील अवयव ब्रैकेट में लिख लो चाहे विलेय या विलायक, अवयव बिलियन में दो ही होते हैं, विलेय होता है या फिर विलायक होता है, तो विलेय या विलायक का आंशिक वाष्प दाब, उसके का मतलब क्या है कि अगर विलेय लिया है तो विलेय और विलायक लिया है तो विलायक, आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक, समानुपाती होता है, प्रभाज के समानुपाती होता है। ये दोस्तों है राउल्ट का नियम। कब, जब विलेय दोनों कैसे हो, वाष्पशील हो, यानी कि निश्चित ताप पर कोई भी विलयन है, उस विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव मतलब विलेय या फिर विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे दोस्तों नई लाइन से, माना किसी विलयन के दो वाष्पशील अवयव ए तथा बी हैं और उनके आंशिक वाष्प दाब PA तथा PB एवं उनके मोल प्रभाज XA, मोल प्रभाज क्रमशः लिख लो, क्रमशः मतलब क्रम से ही रहेंगे, XA तथा XB हो तो, ठीक हो तो क्या कह रहा है कि मतलब उसका आंशिक दाब है जो विलेय A है, इसका आंशिक दाब, तो PA समानुपाती क्या हो जाएगा, XA का मतलब जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो समानुपाती होता है किसके, मोल प्रभाज के। तो क्या है, विलयन हमारा क्या है, दो अवयव हैं A और B है, तो A का जो आंशिक दाब है वो PA है और मोल प्रभाज XA है, और B का जो है आंशिक वाष्प दाब PB है और मोल प्रभाज क्या है आपका XB है। तो PA समानुपाती क्या हो जाएगा, XA, ठीक है, और एवं PB मतलब B के लिए क्या हो जाएगा, समानुपाती XB हो जाएगा, PB समानुपाती क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समानुपाती का हम मार्क हटाएंगे तो एक आपका कांस्टेंट आएगा PA, यहाँ पे P0A और इंटू XA, P0A इंटू XA आ जाएगा। ऐसे ही इधर क्या आ जाएगा आपका
पीबी डायरेक्ट हो जाएगा आपका पीबी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, ये अवयव बी के लिए यानी कि विलायक हो जाएगा और ये अवयव ए के लिए यानी कि विलय के लिए। तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी जीरो ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे जो जहां पी जीरो ए बराबर क्या है आपका शुद्ध विलायक है। ठीक है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, पी ए और पी बी। शुद्ध विलायक का शुद्ध अवस्था में लिख लो, शुद्ध अवस्था में लिख लो, क्योंकि विलायक वहां पे भी रहेगा तो यहाँ पे लिख लो शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में द्रव ए का वाष्प दाब है, द्रव ए का वाष्प दाब है। और ये हो जाएगा पी नॉट बी, पी नॉट बी जो है वो हो जाएगा आपका शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में द्रव बी, द्रव बी का वाष्प दाब, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो पता ही है, ये आपका जो है वो आंशिक वाष्प दाब है ए का, ये शुद्ध अवस्था में हो गया और ये आपका मोल प्रवाह हो गया। ऐसे ही ये आपका द्रव बी मतलब जो हमने अवयव बी लिया है उस अवयव बी का है वाष्प आंशिक वाष्प दाब, ये शुद्ध अवस्था में द्रव बी का वाष्प दाब है और ये बी का मोल प्रवाह है। तो दोस्तों ये रहा आपका राउट का नियम, कौन से वाष्प दाब संबंधी राउट का नियम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको ये पढ़ाया था एक P बराबर, क्या पढ़ाया था, P बराबर क्या था आपका पीए प्लस पीबी जो द्रव विलयनों का वाष्प दाब है। तो P बराबर क्या हो जाएगा पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी। अगर इसकी जगह पर हम क्या करें मान रखते हैं, देखो पीए का मान कितना है ये है और पीबी का मान कितना है ये है। ठीक, तो इसकी जगह पे अगर हम P का मान लगा दें तो P का मान क्या यहाँ पे आ जाएगा पी जीरो ए इंटू एक्स ए और प्लस क्या हो जाएगा पी जीरो बी इंटू एक्स बी। ठीक है दोस्तों, ये आपका मान निकल के आ जाएगा P बराबर, तो P बराबर पी जीरो ए इंटू एक्स ए और प्लस पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आपका अवयव हो जाएगा, कुल वाष्प दाब निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा कुल वाष्प दाब जो होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका राउट का नियम और इसको नोट कर लीजिए आप। बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको राउट का नियम बता दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये राउट का नियम रहा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो दोस्तों देखते हैं आदर्श विलयन। ठीक, आदर्श विलयन इसको हम क्या कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, क्या कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन दोस्तों क्या होते हैं, अभी जैसे हमने राउट का नियम पढ़ा है
तो आदर्श विलयन क्या होंगे, यानी कि किसी भी ताप, वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो देखते हैं, इसमें लिखेंगे वे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि वो वे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं इनकी कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, आदर्श विलयन जो है उनकी कंडीशंस क्या होंगी। कंडीशंस, ठीक, शर्तें क्या होंगी। तो पहली शर्त मैं आपकी बात करता हूं, वे विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं यानी कि क्या हो जाएगा, पी ए बराबर है आपका पी नॉट ए पी इंटू एक्स ए, तथा पी वी बराबर क्या हो जाएगा आपका पी वी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई इसकी, यानी कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। तो जब राउल्ट के नियम का पालन करेंगे तो इनका जो वाष्प दाब होगा वो उसके मोल प्रवाह के वाष्प दाब के क्या होगा, समानुपाती होता है। यानी कि हमने डायरेक्ट लिख दिया समानुपाती होता है, तो समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे, पी ए आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, क्या आ जाएगा पी ए। ठीक, यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी इनकी, कहने का मतलब जब दोनों अवयव ए तथा बी, दोनों अवयव ए तथा बी यहाँ पे जब लिखेंगे, जब दोनों अवयव ए तथा वी मिलकर विलयन बनाते हैं, तो उनका आयतन उनके आयतन का योगफल, तो उनके आयतन का योगफल विलयन के आयतन के बराबर होता है, विलयन के आयतन के बराबर होता है।
के बराबर होता है। ठीक, यानी कि जब दो अवयव हैं ए और बी, मतलब दो अवयव थे ए और बी, जब ए और बी यानी कि विलेय और विलायक मिलकर जब विलयन बनाते हैं तो उनका आयतन यानी कि ए और बी का जो आयतन होगा वो उसके विलयन के आयतन के बराबर होगा। कहने का मतलब जब ए और बी इनका आयतन है तो वो अगर विलयन बना लेंगे तो जितना आयतन उनका होगा वो दोनों का आयतन के बराबर ही जो हमें विलयन प्राप्त होगा वो विलयन का आयतन बराबर होगा। यानी कि इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम क्या कह सकते हैं कि इनके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं जब कोई परिवर्तन नहीं होता है यानी कि डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब क्या है, परिवर्तन नहीं हो रहा, बी का मतलब क्या है, आयतन, और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो परिवर्तन जो होता है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी कि डेल्टा बी, यहाँ पे हम मिश्रण लिखना चाहें, मिश्रण का मतलब क्या हो जाएगा, विलयन, तो डेल्टा बी मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। यानी कि जो परिवर्तन है वो क्या रहेगा, अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिखेंगे, विलेय, विलेय प्लस विलायक का आयतन, विलेय प्लस विलायक का आयतन, हमको ऐसे शॉर्टकट में लिख ले, विलेय प्लस विलायक का आयतन, आयतन बराबर विलयन का आयतन, बराबर विलयन का आयतन। यानी कि ठीक ए और बी जब विलयन बना लेते हैं तो उनके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब विलेय का आयतन और विलायक का आयतन इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें विलयन का आयतन कुल मिल जाएगा। यानी कि इनके आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक, जीरो का मतलब क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है कि यही है, जब वो ए और बी, मतलब हम लिख दें डेल्टा एच मिश्रण, डेल्टा एच मिश्रण, ठीक, बराबर क्या आएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ये भी क्या होगा कि विलेय प्लस विलायक की ऊष्मा, विलेय प्लस विलायक की ऊष्मा या एंथैल्पी हम कह सकते हैं, बराबर विलयन की ऊष्मा, विलयन की ऊष्मा। यानी कि इसकी ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एंथैल्पी जो होती है इनकी चेंज, नो चेंज रहती है, मतलब एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो विलेय की और विलायक की एंथैल्पी होती है वही विलयन की एंथैल्पी प्राप्त होती है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि यानी कि जब अवयव ए और बी विलयन बनाते हैं, यानी कि विलेय और विलायक जब विलयन बनाते हैं तो वो ऊष्मा को ना तो अवशोषित करते हैं और ना ही ऊष्मा का अपक्षेपित करते हैं। तो अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब विलेय और विलायक, जब विलेय और विलायक, जब विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, जब विलेय और विलायक मिलकर, विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं तो वे तो वे ना तो ऊष्मा, तो वे ना तो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ना तो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ना तो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, और ना ही, और ना ही ऊष्मा अपक्षेपित करते हैं, ना ही ऊष्मा अपक्षेपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इसके आदर्श विलयन की कंडीशंस। यानी कि जब कोई भी विलयन है, जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो वे ना तो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और ना ही ऊष्मा अपक्षेपित करते हैं। ठीक, यानी कि जब विलयन बना लेंगे तो वो ना तो ऊष्मा अवशोषित करते हैं और ना ही वो ऊष्मा को ऊष्मा क्षेपित करते हैं। ठीक है, ये रहेगा दोस्तों इनका कंडीशंस, इनकी तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस हो गई हैं। इनका रीजन क्या रहेगा मैं आपको बता दूं,
आदर्श विलयन का कारण, ये तो कंडीशंस आप नोट कर लीजिए दोस्तों। इसका कारण हम बताते हैं, कारण क्या होगा। देखिए दोस्तों, इनका कारण क्या रहेगा। तो कारण इनका होता है रीजन। ऐसा होता क्यों है कंडीशंस आदर्श विलयन में, तो कारण इनका होता है यानी कि विलय और विलय और विलायक, विलय विलय, यहाँ पे लिखेंगे विलय से विलायक, विलय से विलायक, यानी कि विलय हमारा क्या है ए और विलायक क्या है हमारा बी। ए और ए से बी के कणों के बीच, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल विलय से विलय, विलय से विलय, विलय से विलय, ठीक, यानी कि ए से ए और विलायक से विलायक, विलायक से विलायक, यानी कि बी से बी, बी से बी के कणों के, कणों के, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल, बीच आकर्षण बल के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक। यानी कि दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लिया ये हमारा पूरा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लिया ये हमारी चाक है, ये पूरी क्या है बिलियन है, क्या है बिलियन है, ठीक। अब दोस्तों, अब जैसे ये बिलियन है पूरा, अब बिलियन में क्या होते हैं, दो अवयव होते हैं, एक होता है आपका विलय और दूसरा क्या होता है विलायक। तो अगर विलय और विलायक इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या बन जाता है हमारा बिलियन बन जाता है। तो इसमें क्या है कि विलय से विलय, विलय से विलय, तो यानी कि ये विलय हो गया, मान लिया हमने ये भी विलय मान लिया, विलय के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। तो जो विलय इसके कण हैं और इसके कण हैं, इनके कणों के बीच आकर्षण बल, इनके कणों के बीच आकर्षण बल, और विलायक से विलायक के कणों के बीच आकर्षण बल, यानी कि कोई दूसरा अवयव हमने ले लिया विलायक से विलायक, तो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है, जब ये विलय और विलायक जब ये दोनों विलयन बना लेते हैं तो इनके कणों के बीच आकर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लिया क्या है, ये हमारा मान लिया विलयन है, इसमें ये हमने विलायक भर दिया, क्या भर दिया विलायक भर दिया, तो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो विलय है, ठीक है विलय है, तो या तो विलय से विलायक से विलायक के कणों के बीच आकर्षण बल, या विलय से विलय के कणों के बीच आकर्षण बल जो बराबर होता है वो किसके, विलायक से विलय के कणों के आकर्षण बल के बराबर होता है। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई, यानी कि जब ये बीच में आकर्षण बल होंगे तो ये बराबर रहता है, तो ये कंडीशंस होती है, इसी कारण ये आदर्श विलयन होते हैं और ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और इसी कारण इनका आयतन कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और ना ही ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और ना ऊष्मा को क्षेपित करते हैं, यानी कि इनकी एंथैल्पी जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों इसका रीजन एग्जाम्पल की हम देख लें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं।
तो यानी कि वे विलियन जो राउट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो जैसे हमारा बेंजीन है यानी कि C6H6 तथा टालुइन यानी कि C6H5CH3 क्या है, टालुइन का विलियन। ठीक, इन दोनों का अगर हम मिश्रण बनाए हैं तो जो विलियन होगा वो कैसा बनेगा, आदर्श विलियन की भांति बनेगा। ठीक है, अगला है हमारा, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br तथा एथिल आयोडाइड यानी कि C2H5I, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड C2H5 आयोडाइड का बना विलियन। ठीक, बना विलियन यानी कि जब ये दोनों विलियन विलियन बनेगा तो वो भी क्या होगा, आदर्श विलियन की भांति कार्य करेगा। ठीक है, ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें आदर्श विलियन में तो क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन का मतलब क्या हो जाएगा कि एन की सीधी सीधी श्रृंखला होगी आपकी, जैसे CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ठीक, एन हेप्टेन का बना विलियन दोस्तों। तो ये रहे राउट के नियम के एग्जाम्पल, यानी कि ये जो विलियन है वो आदर्श विलियन की भांति कार्य करते हैं। एन हेक्सेन की अगर हम बात करें तो एन का मतलब होता है सीधी सीधी श्रृंखला होगी, और हेक्सेन का फार्मूला हो जाएगा CH3 CH2 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 और CH3। ठीक, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, तो ये बन जाएगा सीधी सीधी श्रृंखला है, तो ये हेक्सेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम हेप्टेन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सीधी सीधी श्रृंखला जुड़ जाएगी। एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन यानी कि सीधी सीधी श्रृंखला से मतलब होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी एन हेप्टेन। तो इसका और इसका जो बना विलियन है वो आपका आदर्श विलियन कहलाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका आदर्श विलियन, बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको बताया है आदर्श विलियन क्या होता है। तो ये कंडीशंस मतलब आप ध्यान रखिएगा, तो ये आदर्श विलियन की भांति कार्य करेंगे और ये रहेगा आपका आदर्श विलियन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अनआदर्श विलियन। तो अनआदर्श विलियन का मतलब क्या है कि आप इसका उल्टा कर दीजिए, जो आदर्श विलियन है बहुत ही सिंपल वे में करा देंगे मैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हम इसके अनादर्श विलियन। ठीक, अनादर्श विलियन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलियन। तो देखिए अनादर्श विलियन क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं सिंपल वे में। जैसे आदर्श विलियन क्या थे कि जो राउट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलियन क्या होंगे कि जो राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी कि वे विलियन जो किसी ताप एवं सांद्रता पर राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं।
राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं वे विलयन जो किसी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो दोस्तों हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन यानी कि क्या है, ये आदर्श विलयन का मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो दोस्तों पालन नहीं करेंगे तो यानी कि इनका जो वाष्प दाब होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, P0V इंटू XA के। मोल प्रवाह जैसे क्या होता है, समानुपाती नहीं होंगे, यानी कि इसके बराबर नहीं होंगे। ऐसे ही एवं PV बराबर नहीं होगा किसके, P0V इंटू XB। ठीक, ये हो जाएगा, यानी कि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। जब पालन नहीं करेंगे तो जो इनका अवयव A का जो वाष्प दाब होगा वो उसके मोल प्रवाह के बराबर नहीं होगा। ठीक, ऐसे पीवी का जो वाष्प दाब होगा वो इसके मोल प्रवाह के बराबर नहीं होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, जैसे अभी हमने आपको लिखवाया था डेल्टा पी मिश्रण बराबर क्या था, 0 था। ठीक, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, परिवर्तन होता है। यानी कि डेल्टा बी मिश्रण बराबर नहीं है किसके, 0 के। जिसके 0 के बराबर का मतलब नहीं है, यानी कि विलेय प्लस विलायक का जो आयतन होगा, विलेय और विलायक का आयतन विलयन के आयतन के बराबर नहीं होता है। विलेय और विलायक का आयतन, विलेय और विलायक का आयतन बराबर नहीं है किसके, विलयन के आयतन। कहने का मतलब विलयन के आयतन, इसका मतलब यह है कि या तो आयतन घटेगा, यानी कि जो अवयव आपके ए और बी हैं, विलेय और विलायक जब विलयन बनाएंगे तो या तो आयतन घट जाएगा या फिर आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, विलेय और विलायक का जो आयतन होता है वो बराबर नहीं होता है विलयन के आयतन के, यानी कि विलेय और विलायक जब विलयन बना लेंगे तो वो या तो आयतन इनका घट जाएगा या फिर आयतन इनका बढ़ जाएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, जैसे अभी हमने आपको बताया था डेल्टा एच मिश्रण बराबर क्या था, 0। यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, यानी कि विलेय की ऊष्मा, विलेय और विलायक की ऊष्मा, विलेय और विलायक की ऊष्मा, विलायक की ऊष्मा बराबर नहीं है किसके, विलयन की ऊष्मा, विलयन की ऊष्मा, विलयन की ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि ये जब ये विलेय और विलायक जब विलयन बनाएंगे तो या तो वो ऊष्मा को अवशोषित करेंगे या फिर वो ऊष्मा को अवक्षेपित करेंगे, यानी कि या तो अवशोषित करेंगे या फिर अवक्षेपित करेंगे, उत्सर्जित करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये इनकी कंडीशंस हो गई, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनका आयतन क्या होगा, आयतन भी बदल जाएगा, या विलेय और विलायक जब विलयन बनाएंगे तो या आयतन घटेगा या फिर आयतन बढ़ेगा। तो ऐसे ही डेल्टा एच मिश्रण बराबर नहीं है किसके, विलयन के, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि विलेय और विलायक की जो ऊष्मा होगी वो विलयन की ऊष्मा के बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि विलेय और विलायक जब विलयन मिलाएंगे तो जो विलयन तभी बना पाएंगे जब वो या तो ऊष्मा को अवशोषित कर लें या ऊष्मा उत्सर्जित करेंगे। तो अवशोषित करेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा बढ़ेगी, अवक्षेपित करेंगे तो ऊष्मा घटेगी, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इनकी कंडीशंस। कारण क्या है इनका, कारण भी हम बता दें। कारण क्या है, कारण हमने अभी आदर्श विलयन में बताया था कि विलेय से विलायक के कण, मतलब विलेय और विलायक के कणों के बीच जो आकर्षण बल है, विलेय के और विलायक के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बराबर नहीं है किसके, विलेय से विलेय के कणों के बीच, विलेय से विलेय के कणों के बीच, मतलब ए से ए के कणों के बीच बराबर नहीं है विलायक से विलायक के कणों के बीच। ठीक है, या तो दोस्तों यहां लिख लीजिए,
ठीक, यानी कि विलेय और विलायक के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो विलेय से विलेय के कणों के बीच आकर्षण बल या विलायक से विलायक के कणों के बीच के आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। ये इनका रीजन है, इसलिए ये राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं अनादर्श विलयन के। तो एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल बता दें, जैसे आपका एथेनॉल है, एथेनॉल मतलब C2H5OH और प्लस H2O का बना विलयन। ठीक, बना विलयन ये क्या है आपके अनादर्श विलयन है। ठीक, ये राउट के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक, दूसरा ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों हम बताते हैं आपको, आपका ईथर और एसीटोन। ईथर अब प्लस में आपका एसीटोन, ईथर और एसीटोन जो होगा इसका बना विलयन, एसीटोन का बना विलयन। ये भी क्या है, अनादर्श विलयन है। क्या है, अनादर्श विलयन। ये भी आदर्श विलयन की भांति काम नहीं करता है, ये अनादर्श विलयन है। इसमें भी क्या, जब ये विलयन बनाएंगे तो ऊष्मा जो होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल होगा आपका CCl4 और मेथेनॉल। CCl4 और मेथेनॉल, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथेनॉल यानी कि CH3OH, CH3OH का विलयन। ठीक, ये भी क्या है आपका अनादर्श विलयन है। चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका H2O प्लस HCl का विलयन, H2O प्लस HCl का विलयन। ठीक है, ये भी आपका क्या है, अनादर्श विलयन है दोस्तों। ठीक है, अगली एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा H2O प्लस HNO3 का विलयन, H2O प्लस H2O3 HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का विलयन। तो दोस्तों ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, ये राउट के नियम यानी कि ये है अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये रहा आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों। अगर इसको आप बहुत अच्छी तरीके मतलब इसको और अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप की लिंक दी हुई है, तो आप डाउनलोड कीजिए। लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पाइए प्रत्येक वीडियो मतलब प्रत्येक टॉपिक का एक बेहतरीन सोल्यूशन। मतलब जो ये वैसे तो मैंने ये सोल्यूशन बहुत अच्छा आपको दिया है, लेकिन अगर इससे भी आपको बेहतरीन चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है और डाउनलोड कर लीजिए। लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा और डाउनलोड करिए, तो आपको इससे भी बेहतर सोल्यूशन आपको वहां से मिल जाएगा। और प्रत्येक टॉपिक का एक मतलब नया मोड एक बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।